हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला रेसलिंग फॉर्मेट है। तो आप में से ज्यादातर लोग WWE के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है, जिसने कि हमें रोमन रेंज, वीर महान, अंडरटेकर, जॉन सीना, ब्रोक लेसनर की तरह बहुत सारे शानदार रेसलर दिए हैं। और दोस्तों, WWE के रॉ और स्मैकडाउन की तरह ही कई सारे हाई प्रोफाइल प्रोग्राम करीब 180 देशों में ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। इसके अलावा WWE हर साल रेसलमेनिया की तरह 12 पेपर व्यू इवेंट होस्ट करता है। साथ ही इसके दुनिया भर में सैकड़ों लाइव इवेंट भी आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, WWE की शुरुआत 1963 में दो रेसलिंग प्रमोटर्स ने मिलकर की थी, जिनमें पहले विंस मैकमोहन सीनियर और दूसरे टूट्स मॉन्ट्स थे। इन्होंने 1963 में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन की शुरुआत की और अपने शुरुआत के कुछ सालों के बाद ही लोगों में बहुत तेजी से यह कंपनी लोकप्रिय होने लगी। और इसके पीछे की जो मुख्य वजह थी वे ये थी कि WWF औरों के मुकाबले उच्च दर्जे की प्रो रेसलिंग करवाने में कामयाब रहे। साथ ही इस कंपनी में रेसलर बिना किसी बंदिशों के आजादी से अपना काम कर सकते थे। और इस कंपनी ने विज्ञापन में भी बहुत पैसे उड़ाए, जिस वजह से लोग इस कंपनी से जुड़ते चले गए। हालांकि इसी बीच 1976 में कंपनी के को फाउंडर टूट्स मॉन्ट्स का निधन हो गया, जिसके बाद से कंपनी की पूरी जिम्मेदारी विंस मैकमोहन सीनियर के कंधों पर आ गई। और फिर आगे चलकर 1979 में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन का नाम बदलकर WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन कर दिया गया। और 1980 आते आते कंपनी ऊंचाइयों की बुलंदियों को छू रही थी। 1983 में विंस मैकमोहन सीनियर ने WWF को संभालने की जिम्मेदारी अपने बेटे विंस मैकमोहन को दी। साथ ही WWF अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था, क्योंकि जहां विंस मैकमोहन सीनियर रेसलर को टाइमलाइट से दूर रखते थे, वहीं उनके बेटे विंस मैकमोहन बिल्कुल अलग थे। वे समझ चुके थे कि अगर कंपनी को और भी ऊंचाइयों तक ले जाना है तो उन्हें समय के साथ बदलना होगा। और इसी सोच के साथ विंस मैकमोहन ने कई सारे टेलीविजन के साथ डील की और अब उनके शोज पूरी दुनिया में दिखाए जाने लगे। और फिर 1985 में पहला रेसलमेनिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। और फिर इस इवेंट की सफलता को देखकर विंस मैकमोहन ने आगे चलकर समर स्लैम, सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल जैसे कई और पेपर व्यू इवेंट शुरू किए। हालांकि 1991 में WWE के रेसलर पर स्टेरॉइड इस्तेमाल करने के संगीन आरोप लगाए गए, जिसकी वजह से विंस मैकमोहन पर केस किया गया। और इस दौर में WWF की लोकप्रियता काफी तेजी से नीचे आई। लेकिन विंस मैकमोहन पर लगे आरोप कोर्ट में गलत साबित हुए और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब WWF को वापस पटरी पर लाने के लिए विंस मैकमोहन ने रॉ की शुरुआत की, जो कि हर मंडे नाइट को टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जाता था। और इस प्रोग्राम ने WWF को वापस लोगों के दिलों तक पहुंचाया। फिर WWF ने आगे भी स्मैकडाउन नाम से एक और प्रोग्राम की शुरुआत की और यह प्रोग्राम भी लोगों को बहुत भाया। और 2002 में एक बार फिर WWF का नाम बदलकर WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट रख दिया गया। और आज WWE के मुख्य 3 ब्रांड है: मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन लाइव और WWNXT। हाल ही में कंपनी ने WWE NXT UK के नाम से एक और ब्रांड शुरू किया है। इस समय कंपनी के CEO और चेयरमैन विंस मैकमोहन है और उनकी पत्नी लिंडा मैकमोहन, बेटे शेन मैकमोहन, बेटी स्टेफनी मैकमोहन और दामाद ट्रिपल एच सब मिलकर कंपनी में 70% के मालिक है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।